चलिए कैग के बाद हम लोग जरा सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर बात कर लें। नाम से क्लियर होगा, भारत के महान्यायवादी। महा मतलब कोई भी चीज में महा लगाने के बाद तो महान उनका श्रेणी आ ही जाता है। भारत के महान्यायवादी, न्याय के साथ महा लगा दिए, मतलब भाई कि न्यायिक समीक्षा से भारत को जो न्यायिक सलाह दे दे। महान्यायवादी का मतलब जो भारत को न्यायिक सलाह दे दे। अब भारत को यानी एक देश को कोई न्यायिक सलाह दे रहे हैं, एक राष्ट्रपति को कोई न्यायिक सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब महान्यायवादी होंगे। वैसे अभी इस पद पर हैं के वेणुगोपाल, जिनका फिर से री एंट्री हो गया 2020 में। रामनाथ कोविंद ने फिर से इनको री एंट्री देगी। अब यह चीज जानना है कि भारत के महान्यायवादी की जो प्रक्रिया जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत की महान्यायवादी से संबंधित बात, तो भारत की महान्यायवादी से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका क्या संवैधानिक हमारे यहाँ कोई डिस्कशन है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 याद रखना है। जैसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कितना था? 148, 148 से 151 तक। उसी तरह भारत के महान्यायवादी का पद होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, जिसका वर्णन है हमारे आर्टिकल नंबर 76 में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। खास बात क्या है, ये जिस पद पर हैं, इस पद पर होते हुए इनके प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, यानी ये अपने प्राइवेट प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर हम लोग और भी बात करें इनसे संदर्भित, तो एकमात्र व्यक्ति जो सदन कोई सदन राज्यसभा लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या संयुक्त अधिवेशन है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पद इसको माना जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पद है जो लोकसभा या राज्यसभा के अधिवेशन में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अगर संयुक्त अधिवेशन हो तो उसमें भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। उस पद का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इस सवाल को अपने माइंड में जरूर सेट कर लीजिएगा कि भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, डिस्कशन में अपना एनालिसिस प्रोसेस रख सकते हैं, अपना अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन मतदान जब होगा, जैसे कहा जाता है 2/3 से पारित करना है, 1/3 से पारित करना है, 1/4 से पारित करना है, तो जो कुछ भी मतदान की प्रक्रिया होगी उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना तो राज्यसभा के सदस्य हैं ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। नहीं होने के बावजूद उनका पार्टिसिपेशन होता। ये जो पूरा प्रोसेस आपको बताए, इस बात की चर्चा एक पर्टिकुलर अनुच्छेद है, याद रखना है आपको, अनुच्छेद नंबर 88 आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। 88 में इस बात की चर्चा है, कैग से संबंधित अनुच्छेद 88 में इस बात की चर्चा की गई है, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एजीआई के बारे में, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के 88 में इस बात की चर्चा की गई है कि कहा गया इसमें कि वो दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। इस बात की चर्चा 88 और एक एजीआई से संबंधित, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित आपका जो आर्टिकल है 76, ये दो आर्टिकल को याद रखिएगा, 88 और 76। संविधान पढ़ने के क्रम में क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग के पास बहुत सारा आर्टिकल आना शुरू होगा, लेकिन आर्टिकल को पूरा एप्रोप्रिएट अप्रोच के साथ कंफर्म कीजिएगा। अब सवाल उठता है यहां पर कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत के महान्यायवादी, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इनकी योग्यता इक्विवेलेंट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी भारत के महान्यायवादी का। सबसे खास बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने राज्यों में राज्यपाल बने रहेंगे, उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ भी यही कंडीशन लागू होता है। अगर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि कैग का क्या था कि 6 साल या 65 वर्ष जून में से पहला पूरा हो जाए, तो कैग के साथ वो चल रहा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में ये बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में बात का जिक्र है कि ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, भारत के महान्यायवादी में, आपको राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि जैसे वेणुगोपाल की री एंट्री हो गई 2020 में रामनाथ कोविंद के द्वारा, तो हम लोग कह सकते हैं ये पूरी तरह से निर्भर करता है राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति जब तक चाहें वो अपने पद पर
बने रहेंगे। और याद रखना है कि ये राष्ट्रपति चाहेंगे मंत्रिमंडल के सलाह पर। यह ध्यान रखना है कि कैट की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो मंत्रिमंडल के सलाह पर, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं, लेकिन एडवाइस जो होता है वो मंत्रिमंडल के सलाह पर होता है। तो बहुत सारे संयुग्मन को हम लोग 5 लाइन में आराम से बोल सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी वर्तमान में हैं के वेणुगोपाल। और सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल सलाह देंगे तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, यानी टोटल अप्रोच होगा मंत्रिमंडल का। तभी आप देखते होंगे कि जिसकी सरकार होती है उसी के लोग महान्यायवादी के पोस्ट पर एंट्री करते हैं, अप्रोचेबल है। राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करते हैं, सलाह देते हैं मंत्रिमंडल। साथ ही साथ ये पहला ऐसा मात्र पोस्ट है जो किसी सदन में बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उन चीजों पर बोल सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन की चीजों पर चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन जब मत देने की बारी होगी तो नहीं दे सकते हैं। इस बात की चर्चा आर्टिकल नंबर 88 में है, 88 आर्टिकल नंबर 88, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि दोनों सदनों में डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के महान्यायवादी की चर्चा भी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है, 76 में, याद रखना है 76 में इस बात की चर्चा है। साथ ही साथ अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी से संदर्भित और किन तथ्यों पर अप्रोच करना है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि भारत के जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है, उनका जो योग्यता होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसी के इक्विवेलेंट होगा। और सबसे खास बात कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। बस इतना बात ध्यान रखिएगा मैन्यायवादी से संबंधित, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित। मेरे ख्याल से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों को मैच करा के, दोनों को एडजस्ट करा करके अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। कहीं कोई तकलीफ होने नहीं जा रही है। तो राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रभाव अब तक हम लोग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अप्रोच में समझ चुके हैं। आगे इनसे संबंधित, पावर से संबंधित और बातों पर चर्चाएं करनी है। देखिए, इस चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि जिन बातों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो रहा है, बस आप उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करते रहिए। जितना बार रोटेट करेंगे, क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूं कि सवाल वही पूछता है जिस सवाल में दम है, जिस सवाल में मजबूती है, जिस सवाल में स्ट्रेंथ है। सवाल वो नहीं पूछा जाता है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, वही सवाल हमेशा पूछा जा रहा है। उसी सवाल को बार बार रोटेट कीजिए अपने माइंड में। जो प्रॉम्प्ट सवाल है, जो सुपरफिशियल सवाल है, जो आने लायक क्वेश्चन है, तो पक्का है कि अगर किसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।